देखकर बता दो, व्हाट इज Q इंटू Na का यूनिट? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी। ओके, अब ये ई नॉट मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ई नॉट लिख दिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? Q Na XP डिवाइड बाई बताओ, यहां तक सही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये तो मैं कल भी लिख दिया था, कल एट द इंस्टेंट में डिराइव नहीं कर पा रहा था। इसका सेकंड डेरिवेशन यूजिंग एरिया अंडर कर्व भी है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं कर रहा हूं मैं, एक मेथड से डिराइव कर दिया। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता होगा Q इंटू Na किसके बराबर था? अरे सॉरी, Na इंटू XP किसके बराबर था? ND इंटू NDXP। तो ये हो जाएगा ND इंटू XN, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R था। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है। हो सकता है आपको सॉलिड स्टेट में पूछ ले या इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ ले, किसी में भी पूछ सकता है आपको। आगे चलें? यस सर। आगे चलें क्या? यस सर। यस सर। कैसे सुस्त जैसे हो? अब तो ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा बोल रहा हूं मैं, राइट? यस सर। ब्लैक स्पॉट कौन सा कह रहे हो आप? ब्लैक स्पॉट मतलब जब हम इंटरैक्ट करते थे, आप हमसे इंटरैक्ट करते थे रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में, जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आता था और आपका नाम आया करता था। सर इसमें तो आ रहा है अभी, अगर पिन ना कराए तो। अब वो नहीं आएगा रिकॉर्डेड में, अच्छा, रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं। स्टार्ट करें आगे बेटा? यस सर। यस। अब लिखो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। इसका क्या नाम है? मेटलर्जिकल जंक्शन नाम था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मेटलर्जिकल जंक्शन। नेक्स्ट, पी साइड पे हमने कुछ बनाया था, नेगेटिव immobile ion, because they have lost their mobility or else they have lost their holes and it is being captured by electron, that's why they are being referred as negatively charged immobile ion. ये statement समझ में आया? यस सर। यस सर। Next one, the n side electron is being lost by recombining with its respective holes. Now once electron is being lost by the atom, now that becomes positively charged immobile ion. ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? यस सर। कल की चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं। And that is nothing but the formation of depletion region. This is nothing but the formation of depletion region. Now what this depletion region is creating? It's creating a barrier. कल जो derive करवाया था VBI. यस सर। Yes sir. And we know that the direction of the electric field in the PN junction is pointing from N to P. एंड N to P. This is nothing but E built in लिखूं? यस सर। मतलब इसके खुद का बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार मैं ई में एरो नहीं मार्क कर रहा हूं, इट्स नथिंग बट इसके खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वन, अब तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पी है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज पी टर्मिनल, पी जंक्शन, राइट हैंड साइड इज एन जंक्शन, एंड व्हाट इज दिस द डिप्लीशन विड्थ? यस सर। कैपिटल डब्ल्यू, या बैरियर भी बोल सकते हो आप। पी साइड पे मेजॉरिटी क्या है? होल्स। Holes. Holes. These are holes. Now holes are not able to cross the junction due to built-in electric field. ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? कल का स्टेटमेंट रिपीट करवा रहा था। यस सर। Yes sir. Because electric field will apply force
from right to left in the holes. That's why holes are not able to cross the junction, or else I can say majority charge carrier are not able to cross the junction. And similarly, what are present in n side? Electrons. Electrons. Now once electron wants to diffuse towards p side, due to concentration gradient, we are having high concentration in n side electron wise, and we are having least concentration towards p side. That's why due to concentration gradient, electron will try to move from n to p terminal, and once it tries to move from n to p terminal, electric field will be applying force towards right. So that's why electrons are not able to cross the junction. That's what I am concluding my statement as: majority charge carriers are not able to cross the junction due to built-in electric field. ये स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. कैसा लगा मेरा इंग्लिश? अच्छा. ओके, बट पापा मेरे इंग्लिश के लाइक प्रिंसिपल है, और मैं बहुत ही गधा हूँ इंग्लिश में, करेक्ट? नहीं सर। सर फिर अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो तो और क्या चाहिए, बस अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो. नहीं, तारीफ करने को नहीं बोला, नेगेटिव कमेंट चाहिए बोला मेरे को अपने लिए, क्योंकि बिकॉज उनकी नजर पे मैं अगर आईएएस ऑफिसर भी बन जाता तो बोलते हैं तू पीएम क्यों नहीं बना? ओके, दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स इज. तो आप समझ लो, कोई मैसेज कन्वे कर रहा हूं मैं. सुंदर पिचाई की मम्मी ने उसको फोन किया था और बोला लेखपाल की नौकरी में लगी है यूपी में, आजा एग्जाम देने के लिए. समझ में आया क्या बोला? Yes, sir. ओके, तो इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दैट. अगर मैं मून से होके आ जाऊंगा तो मेरे पापा बोलेंगे तू सूरज में क्यों नहीं गया था? ओके, तो हाँ, सच में. ये क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट मेटल प्लेट. क्या है वो, जल्दी बताओ. मेटल प्लेट्स. आज हमें कुछ भी करके ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता. गेटिंग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और हम क्लिपर स्टार्ट करेंगे. फिर आप बोलोगे सर बीजेटी, अरे छोड़ो ना, कंप्लीट तो मैं कराऊंगा, वरी क्यों कर रहे हो? क्या नाम है ये? मेटल प्लेट. मेटल प्लेट्स। ये भी क्या है? मेटल प्लेट. मेटल कॉन्टैक्ट. अब ध्यान से देखना बेटा, मैं बार बार सर्किट को नहीं बनाऊंगा, उसी में मैं डिफरेंसेस क्रिएट करने वाला हूं. फॉरवर्ड बायस कब होगा? फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब P को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से. ये मैं छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, छोटा सा रेजिस्टेंस. इसके ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट करेंगे. Now is it in forward bias? Yes, sir. And this is nothing but the voltage applied across the junction. ऐसा बोल सकता हूं. ये जो है ना, देखो ये जो है वो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब खुद के पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड. खुद के पीएन जंक्शन का क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना सही है? यस सर. यस सर। लेकिन यार ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है क्या? यस सर. Yes, sir. और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये बड़ा पोटेंशियल है. अब मैं ध्यान से देखो एक बार, मैं बोल रहा हूं फिर आप बोलना सर ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये कम पोटेंशियल है, और ये कम पोटेंशियल है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होता है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे है. ये समझ में आ गया? यस सर. नाउ मैं इसको लिख रहा हूं बिल्ट, इसको लिख रहा हूं ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? इन फॉरवर्ड बायस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस. दिख रहा है? ये इधर, ये इधर. सो व्हाट अबाउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? What about resultant electric field? P2N. Okay. E external Minus. minus E built in. बताओ इतना समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर। तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से ड्रिफ्ट करंट क्या होगा?
घटेगा। अरे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है क्या? यस सर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करूंगा तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होगा? कम होगी। कम होगा। और लास्ट टाइम पे जब ओपन सर्किट कंडीशन था तो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर। यस सर। Yes, sir. बट इस बार ड्रिफ्ट करंट कम हो गया तो करंट क्यों फ्लो होगा? अब इसको देखो बेटा, जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन इक्वल टू कितना? Zero. लास्ट टाइम पे जब ओपन सर्किट केस था तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन आपस में क्या कर रहे थे? बैलेंस। बैलेंस। Yes. अब लास्ट टाइम पे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। और ये जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो आपका ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होगा? कम। कम। अब जब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कम होगा तो अब करंट बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो जब बैलेंस नहीं हो पाएगा तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ये मैंने बता दिया। अब मैं अलग तरीके से बताऊंगा, एक तो मैथमेटिकल है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इसके बाद नहीं। सर कल की क्लास में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन आपस में बैलेंस कर रहे थे और बाहर से कोई बाइसिंग नहीं लगी हुई थी। आज की क्लास में आपने बाइसिंग बाहर से लगाई है, ये बिल्ट इन था जो कल की क्लास का था, और ये एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल और ये इंटरनल दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। और ये ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करूंगा तो ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा? कम। अब इसको कम कर दूंगा तो ये तो पहले जैसा ही है। तो फाइनली अब करंट आपस में बैलेंस नहीं होगा। अब करंट किसकी वजह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? डिफ्यूजन। Diffusion. ये स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। ये तो था वन मेथड ऑफ डिफाइनिंग। अब मेरा डेफिनेशन ध्यान से देखो बेटा। जब हम यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करोगे तो वोल्टेज भी तो कम होगा ना। हाँ यस सर। यस सर। नाउ दैट गर्ल इज ओपनिंग हिज वीडियो, पिंकी कुमारी मैडम, हम बोल रहे हैं आप अपनी वीडियो को ऑफ कीजिए। इतना सही है बेटा? क्या बोल रहा था मैं? अब देखो, ये डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बैस में क्या होगा? कम होगा। डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बैस में क्या होगा? Decrease होगा. कम होगा। अब कम कैसे होगा मैं बताऊं? सबके बताने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सर कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब वोल्टेज भी क्या होगा? कम ही होगा। वो माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स का मतलब बेटा डायरेक्शन है। वहां पे जो माइनस लिखते हो, माइनस डीवी बाई डी एक्स में जो माइनस है वो क्या है पता है? डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कम हो सकता है जब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या हो जाए? कम। यस सर। ये पहला मेथड है। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कम हो सकता है जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए? कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमारा जो फाइनल डिप्लीजन रीजन है ना, फाइनल डिप्लीजन रीजन, उसको देखो, ऐसे कर रहा हूं मैं, ये हमारा फाइनल डिप्लीजन रीजन है, दिख रहा है? बताओ जल्दी। Yes, sir. बट अब देखो मैं डिफाइन करता हूं अलग वे में। जब आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हो ना, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा का पूरा प्रेजेंट है, यहां से यहां तक ऐसे प्रेजेंट होगा ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी। क्योंकि ये तो पूरा दे रहे हो आप यहां से यहां तक। यस तो सर। होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला होल्स पे, इस वाले होल्स पे किधर फोर्स लगा रहा है? यस सर। ऐसे।
Yes, और sir. ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगा रहा है? towards me. अब ये बना कैसे था, याद करो, ये बना कैसे था? जब Separation यहां of का इलेक्ट्रॉन खो गया था, ऐसा बोले लॉस्ट, हाँ जी. Yes, sir. यहां का इलेक्ट्रॉन जब खो गया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अंदर आएगा ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो अब ये मोबाइल चार्ज कैरियर बन गया क्या? Yes, sir. Yes, और sir. आप देख सकते हो कि बेटा मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में इस रिप्रेजेंटेशन को बनाया था और मैं बोला था ये डोपिंग कंसंट्रेशन है विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट टाइम पे जो अपनी मोबिलिटी को खो चुका था, वो अब अपनी मोबिलिटी को वापस गेन कर लिया। Yes, sir. चलो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट इधर बताता हूं। ये होल्स हैं, ये होल्स पे किस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप? फ्रॉम P टू N। Yes, तो sir. ये होल्स जब मूव करके यहां पे पहुंचेगा ऐसे, तो इसका जो होल्स जो कभी लॉस्ट हो गया था वो वापस आ गया। So I can say the negative immobile ion have regained their charge carrier, or else the positive immobile ion has regained their charge carrier, and that's why depletion region is what? Sinking. Yes, sir. एक बार डिप्लीशन रीजन सिंक हो गया, अब देखो, नाउ दिस पोटेंशियल इज नॉट सफिशिएंट इनफ, मतलब 0.7 से ज्यादा बोला मैंने, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। Not now, this potential is not sufficient enough to stop this holes from movement or else to stop this electron from movement। तो ये holes डिप्लीजन रीजन को क्रॉस करके कहां जाएगा? N side पे. Inside. एन साइड पे। अब यहां पे डाउट शुरू होगा, जो डाउट मुझे कभी हुआ करता था सालों पहले, और ये होल्स में डिप्लीजन रीजन को कम किया, अब ये होल्स इस बैरियर को क्रॉस करके वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब बैरियर सफिशिएंट नहीं है और वोल्टेज 0.7 से ज्यादा दे रहे हो। जब ये होल्स यहां पे आएंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे फिर से? होंगे. हाँ जी. Okay, sir. बट चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या बोलता है पता है? जितने होल्स यहां से उठ के यहां पे आएंगे, तो उतना होल्स कौन प्रोवाइड करेगा? हाँ, ये बैटरी। पॉजिटिव ये टर्मिनल. चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होता है, अदरवाइज केसीएल नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्लोज लूप में ही केसीएल अप्लाई कर सकते हो, और केसीएल अप्लाई करने के लिए करंट चाहिए, करंट के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और होल चाहिए, और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंडली, वो की सेमीकंडक्टर है। ये सारे होल्स उठ के डिप्लीजन रीजन को क्रॉस करके कहां पे आ गए? एन टाइप में। अब वो सारे के सारे होल्स को यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखे, हाँ जी. Yes, तो वो sir. रिकंबाइन होना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि होल कम हो जाएंगे, जितने होल यहां से कम होते जा रहे हैं, सारे होल्स को प्रोवाइड कौन करते जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल. और जैसे ही होल्स यहां पे आएगा, वो वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज वन कमेंट, और एल्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर यहां पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। हो गया? हाँ Yes, जी. sir. नेक्स्ट सुन लो, जो होल्स के लिए कमेंट किया था वही होल्स इसके लिए मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूं। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां जाएंगे। देख लो, फोर्स इधर लग रहा है, तो सबसे पहले तो डिप्लीजन रीजन कम हो जाएगा। उसके बाद जब डिप्लीजन रीजन सफिशिएंटली कम हो गया, इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू क्रॉस द जंक्शन। जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे और यहां जाएंगे, तो बोलेंगे यार यहाँ पे तो बहुत सारे होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिकंबाइन विद द होल्स। होल्स. अब फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होते जा रही है, ऑब्वियसली। तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी को सप्लाई कौन कर रहा है? देखो, नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कौन सप्लाई कर रहा है? Negative. नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो ये जो बैटरी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में क्रॉस करके जा रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कम होते जा रहे हैं, उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? Negative terminal of the battery. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन बता दो फ्रॉम बेंजामिन फ्रैंकलिन रिप्रेजेंटेशन। इसका ऑपोजिट. Opposite. ये है हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड ध्यान से देखो, ये है आपका डिफ्यूजन करंट। क्यों?
क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इस टाइम पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट नहीं है। कौन डोमिनेंट है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। concentration. Next, majority charge carrier are able to cross the junction. Majority charge carrier on n side able to cross the junction. Now, due to majority charge carrier, forward bias current flows. हो गया? Yes, sir. ठीक है, आज के लेक्चर में वो ब्लैक वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा बेटा, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं सीधे रिवर्स बायस पे जाऊंगा और उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। याद रखना, मैं पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज पढ़ा सकता हूँ। मैं ओपन सर्किट पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा सकता हूँ, मैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा सकता हूँ। बट क्या नीड है आपको उतना? उतना तो नहीं है, उतना थोड़ी नीड है। नहीं सर। हाँ जी सर। कुछ भी मतलब, अरे हमारे पास रेक्टिफायर अपने को पड़ता है। अब अपना डायोड का देखो तो प्रीवियस ईयर पेपर फॉरवर्ड किया था, ये सब पूछा है क्या? नहीं। नहीं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा डायोड का कलेक्शन भेजा मैंने, डायोड, क्लिपर, क्लैंपर का। एक भी क्वेश्चन ऐसा है? नो सर। फिर भी हमने आपको सफिशिएंट आइडिया दिया। क्यों दिया? सो दैट मैं बताना चाह रहा था मेरे को आता है। सही है बेटा? यस हाँ सर। जी। ओके, अब हम रिवर्स बायस पढ़ेंगे, उसके बाद क्लिपर स्टार्ट करेंगे। फटाफट नोट कर लो आप। सर फिर हाँ बेटा। विड्थ मेरी कम होगी तो फिर मेरी डोनर आयन की और फिर एक्सेप्टर आयन की कंसंट्रेशन भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर हमने वो इक्वेशन की थी ना XPNA वाली। XPNA वाली, हाँ। हाँ जी सर, तो उसमें मतलब अगर डिप्लीशन विड्थ कम हो रही है मेरी तो फिर मेरी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए ना डोनर या एक्सेप्टर की? बेटा ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन आपने पढ़ा है ना, तो ओवरऑल Yes, sir. पीएन जंक्शन पहले भी न्यूट्रल था और लास्ट में भी न्यूट्रल रहेगा। Yes, वो sir. रीजन है उसका। इनिशियली पीएन जंक्शन, इनिशियली पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो कंबाइन करने के बाद भी चार्ज न्यूट्रल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा वो। ओके सर। नेक्स्ट लिखो, रिवर्स बायस। सर आपको इसमें क्या डाउट हुआ कर लो सर, राइट में से दिख नहीं रहा थोड़ा। क्या हुआ? जूम आउट कर लो सर, थोड़ा राइट में दिख नहीं रहा है। जूम आउट करूं कि जूम इन करूं? जूम आउट, जूम आउट सर। जूम इन बोलो फिर उसको। जूम इन बोलते क्या उसको? हाँ जी। आप सही है? ये तो यस सर। ये तो हो गया? एक सेकंड सर। बताओ, हो गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ ये देखो, अरे यार मेरे को ना अच्छा हुआ मैंने चैट ओपन कर लिया। क्या लिखा हुआ है पता है? सर फॉरगिव मी फॉर माय इग्नोरेंस। नो प्रॉब्लम बेटा, आपने जो डाउट पूछा बहुत सही पूछा है। जोशी जोसेफ, बट हाउ कैन अ बैटरी सप्लाई होल्स? इज इट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? यस सर। ऑफ कोर्स। और आपको क्या लगता है मैं बता पाऊंगा या नहीं? बताओगे? देखो बेटा, आज तक दुनिया में कोई बैटरी नहीं बनी जो होल्स दे। ठीक हाँ है? जी। हाँ फिर आप जी। बोलोगे सर आप तो होल सप्लाइड कर रहे थे। होल सप्लाई नहीं कर रहा था, मैं क्या करूंगा पता है? होल देने के बदले यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लूंगा। अगर मैं बोलूं मुझे डार्कनेस चाहिए, अगर मैं बोलूं मुझे डार्कनेस चाहिए, याद रखना दुनिया में बेस्ट फैकल्टी कौन है? नहीं। मैं बोला अगर मुझे डार्कनेस चाहिए तो लाइट को ऑफ कर दो, यही तो करोगे ना? तो बोलोगे सर होल देना है मुझे यहां से होल देना है, क्या करूं सर? मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन खींच ले वहां से। ऑपोजिट। कैसा लगा मेरा रिप्लाई? अच्छा लगा सर। आपका यही क्वेश्चन होता था? मतलब पहले आपका यही डाउट होता था? ये बचपन में हमारा यही डाउट हुआ करता था। आई थिंक जोसेफ अब क्लियर है बेटा? रिप्लाई करना तो एक बार क्विक। दैट्स नॉट योर इग्नोरेंस बेटा, दैट्स अ परफेक्ट डाउट। ये जो डाउट वही पूछ सकता है जो सोचे तो सही है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं बोलूं होल्स देना है तो उल्टा कर लो, इलेक्ट्रॉन ले लो वहां से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींच लोगे तो वहां पे क्या क्रिएट होगा?
होल्स। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे लाइट है इस रूम पे, मैं बोलूंगा डार्कनेस चाहिए, क्या करोगे? लाइट को निकालोगे ना बाहर। सेम। और वैसे भी आपको पता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट वही है जो लाइट और डार्कनेस का है। क्लियर? होल्स और इलेक्ट्रॉन का क्या कंसेप्ट है जो लाइट और डार्कनेस का है, एक ही है दोनों, सब कुछ हो गया। Yes, sir. अरे बोलो ना। Yes, sir. लेट्स मूव अहेड। लिखो रिवर्स बायस। डायोड अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस पे डिप्लीशन विड्थ क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाती है सर। बढ़ जाता है क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं मल्टीपल वे से वही सेम चीजों को एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये मेटलर्जिकल जंक्शन याद आया? Yes, sir. दिस इज माय मेटलर्जिकल जंक्शन। अभी इनिशियली डिप्लीजन रीजन को थिन मान के चल रहा हूं, समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि मेरे को तो इंक्रीज करना है, तो मैं इंक्रीज तो तभी बना सकता हूं जब पहले कम हो, तो ज्यादा दिखाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। पी साइड वाला क्या टर्मिनल है? एक्सेस होल्स। एक्सेस होल्स। अब मैं यहाँ पे ना करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। हो गया इतना। और आपके एन साइड पे क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने बार बना चुके हैं कि डिप्लीजन रीजन का फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाला भी कंसेप्ट क्लियर ही है। जब मैं प्रॉपर्ली सॉलिड स्टेट फिजिक्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला पार्ट हमारे इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं, तो हम उसमें बैंड गैप का भी डिस्कशन करते हैं। बट यहाँ पे हम जस्ट वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं और इतने डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पूछा हुआ है डायोड अंडर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस क्लीपर क्लैम्पर। ये हो गया। अभी इनिशियल डिप्लीजन रीजन का विड्थ यही नजर आ रहा है। Yes. नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारा डायोड क्या हो जाए? रिवर्स बायस। क्या ये मेटल प्लेट है? Yes. यहां पे भी हमारे पास मेटल प्लेट है, मेटल कांटेक्ट बोल सकते हैं हम। एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस डायोड टू एक्ट एज रिवर्स बायस। तो इसमें छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि बिकॉज सडनली हैवी अमाउंट ऑफ करंट ना फ्लो होना चाहिए, और ये एक्सटर्नल वोल्टेज है। इसको मैं बोल रहा हूं वी आर, रिवर्स बायस वोल्टेज। सही है? Yes, sir. बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप सबको पता है। दिस इज ई बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वी आर की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप बताओगे कैसा होगा? इस साइड से। N to P. This is my E external electric field. हो गया? Yes. यस सर। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। जस्ट इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि हैवी अमाउंट ऑफ फ्लो को रोक दे, और वैसे भी आप लैब में जब भी कोई सर्किट बनाते हो तो रेजिस्टेंस हर टर्मिनल पे हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखो, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स में जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा। यस सर। मतलब आई कैन से होल्स विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, E इंटू क्यू का। F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, यस सर। है ना? तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर जा रहा है और होल भी जंक्शन से दूर जा रहे हैं। अब याद करो बेटा, हमने जब इनिशियल लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, तो ये जो एक्चुअली होल्स है ना, वो यहां से क्रिएट हुआ है। ध्यान से देखना ना, ये और ये सही है? यस सर।
मैं डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो बढ़ता है, लोग सिर्फ क्या बोलते हैं पता है कि बस बढ़ जाता है, और कुछ लोग मैथमेटिकली हाँ। प्रूव करते हैं। और मैं मैथमेटिकली तो प्रूव कर ही सकता हूँ, डब्ल्यू वाले फॉर्मूले से जो मैंने बोला था आप कल डिराइव करना, और यहां से भी आगे देखते रहो। जस्ट ये पॉजिटिव, ये ऐसा बना हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या था? यही था। यस सर। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका जो होल्स है वो इधर मूव करना चाहता है क्या? और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाना चाहता है। देख लो। हाँ जी। यस सर। तो अगर इससे होल बाहर निकल गया तो क्या ये नेगेटिव इमोबाइल आयन बन गया? हाँ जी। यस सर। और इसके पॉजिटिव डोनर आयन से तुम इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन जाएगा। यस सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे width of the depletion region is going to इंक्रीज। और वैसे भी अब दूसरा लॉजिक देखो, जैसे लोग अलग मेथड से बताते हैं वो मेथड सुन लो, वो अलग मेथड सुन लो। सर अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या हो जा रहा है? वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो क्या हो जा रहा है? इंक्रीज जाएगा। इंक्रीज। यस और नो? यस सर। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इमोबाइल और नेगेटिव इमोबाइल आयन क्या होंगे? बढ़ेंगे। बट हमने जो मेथड बताया वो ज्यादा अच्छा मेथड है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो। इलेक्ट्रॉन उधर मूव करना चाहता है और होल्स इधर मूव करना चाहता है। तो आई कैन से ड्यू टू रिवर्स बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन। करेक्ट? अरे बोलो ना। यस सर। नेक्स्ट वन। यस सर। अब जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का डिस्कशन शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन, जे ड्रिफ्ट प्लस जे आगे क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इक्वल टू व्हाट बेटा? जीरो। नाउ नेक्स्ट वन, वी नो दैट E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ऐड करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन पे, हाँ जी। E एक्सटर्नल प्लस E built in. So resultant electric field is going to increase. यस सर। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो J is equal to sigma into E. तो J equal to sigma into E. तो ड्रिफ्ट करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन की वजह से करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट की वजह से बढ़ रहा है और बढ़ाओ। अब नेक्स्ट वन, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन। ओपन सर्किट केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन। रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में क्रॉस कर रहा था। हाँ, ओपन में क्रॉस नहीं कर रहा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यस सर। नेक्स्ट, रिवर्स में नहीं क्रॉस कर रहा है। अब ये बताओ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी साइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का डिस्कशन कर रहे हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन साइड क्या होगा? होल्स। इतना सही है बेटा? अब देखो, ये तो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगा रहा है? हो गया? ये इस होल्स में किधर फोर्स लगा रहा है? यहां पे भी ऐसे कर दिया। तो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन? ये तो सही था। क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर एबल टू क्रॉस द जंक्शन? यस सर। यस सर। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिप्लीजन रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ये पी टर्मिनल में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कम है, और यहां पे दोनों ऐड हो गया। फिर यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल है, यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल है, और यहां पे क्या है? एक्सटर्नल प्लस बिल्ट इन है। तो डिप्लीजन रीजन पे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है।
Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन सडनली डिप्लीशन रीजन के अंदर जैसे एंटर करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहां पे लेके जाएगा? फोर्स लगा के एन साइड पे। एन साइड पे, और फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाएगा? यहाँ पे। यस सर। एंड फिर लोग बोलते हैं दिस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हाँ। और उसके बाद लूप कंप्लीट हो गया। लेकिन वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में अट्रैक्ट नहीं हो रहा बेटा, वो एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो होते जा रहा है, जिसको आप बोलते हो ईएमएफ। ईएमएफ का काम ही वही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना। जब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अपनी एनर्जी लॉस भी तो करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और करंट। तो बार बार एनर्जी कौन देता है इलेक्ट्रॉन को? ईएमएफ। ईएमएफ। और ये क्लास 12th में आईटीजेई में पढ़ा था आपने। नेक्स्ट वन, ये जो जितने भी यहाँ पे होल्स है, जो कि सब के सब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, सब होल्स पे प्रेशर किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? पी साइड पे। राइट टू लेफ्ट। सो sir. जैसे ही होल्स डिप्लीशन रीजन पे जाएगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको पुल करके कहां लेके जाएगा? पी साइड। एंड दिस होल्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और दूसरे सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन पे कौन मूव करेगा? होल्स। होल। तो अब क्या बोल सकते हो? अंडर रिवर्स बायस majority charge carrier are not able to cross the junction, but minority charge carrier electron in p side and holes in n side are able to cross the junction, and now once they are able to cross the junction they are completing a loop. Yes, sir. यस सर। So once the loop is completed and due to charge carrier current starts flowing due to ampere law. हो गया? यस सर। नेक्स्ट वन, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या या पॉपुलेशन या कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम? कम। तो आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो आई नॉट है वो ज्यादा होगा कि कम? कम। नेक्स्ट वन, जो आपका रिवर्स बायस में करंट है वो किसकी वजह से है? मेजरली ड्रिफ्ट की वजह से। ड्रिफ्ट की वजह से। यहां तक नोट हो गया होगा तो आगे चलेंगे हम। हो गया। हो गया सर। अब बताओ डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्लियर हुआ आपको? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, इससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो आप प्लीज, इतना सफिशिएंट है। और जब भी ज्यादा पीएचडी करोगे तो आपके गाइड आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ने को बोलेंगे, तब स्ट्रीटमैन की बुक फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, और मुझे कैसे पता चला पता है? क्योंकि रिसेंटली कोई स्टूडेंट जम्मू कश्मीर की एनआईटी से अपना पीएचडी कंप्लीट कर रही है, तो मैंने स्ट्रीटमैन बुक पूछा था, शायद एक बार क्लास में इंटरप्रीट किया था, तो उसने मुझे पूछा कि सर हमारे गाइड भी इसी को रेफर करने को बोल रहे हैं और आप भी शायद इसी को पढ़ रहे हो करके, उसने ऐसा मुझे जस्ट बोला था। हो गया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट देखो, जस्ट लास्ट स्टेटमेंट, जे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा कितना होता है? याद करो। अब ये डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं इसका। नाउ J इज इक्वल टू N Q म्यू इंटू E, सही है बेटा? यस सर। In reverse bias, current flows due to माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। minority charge carrier. And what is this? N into P is equal to Ni square. Law of mass action. यस सर। ये N लिखा हुआ है, N टाइप में माइनॉरिटी क्या होगा? एन टाइप में। N टाइप में, N टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी क्या होगा? Holes. ओके, तो मेजॉरिटी क्या होगा N टाइप में? होल्स। मेजॉरिटी क्या होगा N टाइप में? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन डोनर। यस। Pn. What is Pn? Holes in N type. What is Pn? Holes होल्स in इन Equal to Ni square by, अच्छा सॉरी, Ni square, बस खत्म। So what is Pn? एन स्क्वायर बाय एन। D. Ni square by D. Nd, इतना सही है? यस सर। क्या ये माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है? यस सर। N टाइप सेमीकंडक्टर पे
माइनॉरिटी क्या होगा, ये Whole. P, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, NI ni स्क्वायर बाई nd। तो यहाँ पे पुट कर दे इसको। यस सर। इधर देखो, अभी मैं यहाँ पे और फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, n इंटू पी इक्वल टू ni स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई करूं तो np इंटू पीपी। अब इसका मतलब देखो, pp का मतलब क्या होगा, होल्स इन p टाइप, np का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन पी टाइप P type. इलेक्ट्रॉन। अच्छा, pp क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यस सर। यस यस सर तो ये हो जाएगा np, और व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन p टाइप, एक्सेप्ट आयन इज इक्वल टू, ni स्क्वायर। ये माइनॉरिटी है ना, तो तो व्हाट इज np, ni स्क्वायर अपॉन n। लॉ ऑफ मास एक्शन पहले कभी पढ़ा था कि नहीं। पढ़ा था सर। हाँ, तो जब पढ़ा था तो उसी को यूज कर ले रहा हूं मैं। व्हाट इज दिस n, इज इट अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यस सर। minority in n type. What are minorities in n type? होल। Holes, and hole concentration is given by, ये देखो इलेक्ट्रॉन इन p टाइप है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी पी टाइप होगा वो। होल्स इन एन टाइप। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस इतना बता दो। सर ये माइनॉरिटी पी होल टाइप नहीं होगा। क्या बोल रहे बेटा, सर माइनॉरिटी पी टाइप नहीं होगा क्या? ये वाला हाँ sigma into n, sigma is equal to n q mu, n is nothing but concentration, minority in p type या n type, कुछ भी कर सकते हैं ना। वो सिंबल चेंज हो रहा है बस इसलिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अभी म्यू एन लिखा, किसकी मोबिलिटी है ये, एन एन टाइप। एन टाइप। तो ये क्या हुआ, माइनॉरिटी इन एन माइनॉरिटी इन एन टाइप। माइनॉरिटी इन एन टाइप। टाइप n type. What is minority in n type? होल्स होल्स ni स्क्वायर अपॉन nd। तो ni स्क्वायर बाई, एंड डी। अब na, यही है ना माइनॉरिटी इन, P टाइप, ये P टाइप बट वो P टाइप के लिए है। हाँ तो ये वाला वैल्यू पुट करो, हाँ जी। ni स्क्वायर बाई nd nd इंटू q इंटू म्यू n इंटू e, इतना सही है। यस सर। What is I now? J is equal to I by A. I equal to Ni square by Nd into Q into mu n into electric field into area. आपके रिवर्स बायस में क्या बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया कांस्टेंट, यस सर। एरिया कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बोलो जल्दी, एनडी कांस्टेंट, तो वही रहेगा। अरे क्यू कांस्टेंट नहीं हुआ क्या, यस यस सर। सर। और ni square is constant but temperature should be constant, only then ni square is constant. ni का फॉर्मूला लिखा था a naught t raised to the power of 3 e raised to the power of minus of eg at 0 Kelvin divided by kt. Is ni temperature dependent? यस सर। यस सर। And law of mass action can be only applied when temperature is constant and under no optical illumination. यस सर। यस सर। अब इस पैरामीटर पे फोकस करो, when electric field is sufficiently high multiplied by mu into electric field, what is mu into E?
VD. नहीं, Are we having saturated drift velocity? Yes, sir. When electric field is sufficiently high, what about drift velocity? ग्राफ तो बनाया था ना Increases. कल, कम हो जाती है। Increases. याद तो आएगा नहीं कुछ भी आप लोग को। VD increases. ये था VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. ये 10 raised to the power of 4 Saturate. volts per centimeter था। इस ग्राफ को देखो, is that drift velocity is saturated? Yes. Saturated, that means constant. This is now becoming constant. Area is constant, Q is constant, Ni at temperature is constant, Nd is constant. So I can say I naught is what? जोर से क्या बड़े हैं? क्या? Constant. Constant. So देखो कहीं यहाँ पे वोल्टेज वाला टर्म आया है? वोल्टेज का तो टर्म ही नहीं है। No, sir. sir. So I can say I naught is almost constant when diode is in reverse bias, and it depends only on the electric field, and electric field is increasing, so mu into electric field is nothing but a constant drift velocity. ये वही I naught है जिसकी वजह से आपका डायोड का बिहेवियर ये हुआ करता था। Now make a note. याद आया ये I naught? Yes, sir. So I can say there is a negligible change in the value of I naught under reverse bias. Reverse bias. बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई डायोड में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं बेटा, क्विकली इसको नोट डाउन कर लो। बस यहाँ पे एक बार चेक कर लेना जो मैंने किया है ना, एन क्यू म्यू एन इंटू ई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ सही है, एन आई स्क्वायर बाई एन डी जो पुट किया था, ठीक है। अब आगे चल सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब हेडिंग लिखो बेटा, रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर खत्म करेंगे, अरे सॉरी रेक्टिफायर नहीं, क्लीपर सर्किट लिखो। क्लीपर सर्किट। फास्ट है। चलो जाओ अकेले अकेले करो विशु मामा के साथ। जाओ देख के आओ विशु मामा क्या कर रहे हैं। जाओ देख के आओ। क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं? बस यही करना आता है। Short circuit. Clipper circuit. It is also referred as voltage limiter circuit. It is also referred as voltage limiter circuit. ये बाद में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्लीपर सर्किट को क्या बोलते हैं। और Voltage limiter circuit. वोल्टेज लिमिटर सर्किट लिखो। A clipper circuit consists of diode and resistor. A clipper circuit consists of diode. It can be Zener diode also, no problem. A clipper circuit consists of diode and resistor. ये लिख लो आप। क्लीपर सर्किट में क्या क्या होता है बेटा? Diode and resistor. डायोड एंड रजिस्टर। क्लियर इतना? क्लीपर Yes, खत्म sir. करने के बाद क्लैंपर खत्म करेंगे और फिर क्या स्टार्ट करेंगे? BJT. बीजेटी। पता है ये थॉट कब आया मेरे को? क्लीपर पहले पढ़ा देता हूं करके। कब से? आते आते मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ओपैम्प में भी मैं क्लीपर पढ़ाऊंगा, तो मैंने पहले बोला डायोड के साथ पहले क्लीपर खत्म कर लेते हैं, तो दैट ओपैम्प के साथ जब हम क्लीपर पढ़ें तो हमें और ज्यादा आइडिया हो जाए। Yes, sir. और मैं पढ़ाऊंगा ओपैम्प के साथ क्लैंपर, तो मैं पहले क्लैंपर भी हम खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं पूरी क्लास को बोल रहा हूं, अब मैं केसीएल केवल नहीं बताऊंगा बेटा, खासकर क्लीपर और क्लैंपर में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखूंगा, घर जाके खुद ट्राई करना कि कहां पे केसीएल अप्लाई किया सर ने और कहां पे केवीएल। शॉर्ट सर्किट में जैसे मैं वोल्टेज डायरेक्टली 0 लिखूंगा, तो कभी आप कमेंट मत अराइज करना कि सर शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज को 0 क्यों लिख दे रहे हो। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक? Yes, sir.
ओके, नेक्स्ट लिखो। क्लिपर सर्किट नेवर चेंजेस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्लिपर सर्किट नेवर चेंजेस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। और ये पॉइंट लिखो उसके बाद कि फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट इज सेम एज, बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी एट द इनपुट। एक क्लिपर सर्किट कभी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, लेकिन क्या रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को बदलता है? रेक्टिफायर Yes, sir. फ्रीक्वेंसी को बदलता है, लेकिन क्लिपर सर्किट आपके इनपुट फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता और आउटपुट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आता है जैसे कि इनपुट फ्रीक्वेंसी है। हो गया? यस सर। ओके, इसका जो क्लासिफिकेशन लोग कराते हैं ना, उसको करने की जरूरत नहीं है। सीरीज क्लिपर, शंट क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू कर लें। यस सर। यस सर। ओके, लिखो आप। ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म of the given clipper circuit and find the transfer characteristics. Draw the output waveform of the given clipper circuit and also plot the transfer characteristics. डायोड कैसा है बेटा? आइडियल। ये क्या है? आर। सही है क्या इतना? बताओ, सही है? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। आपका होमवर्क क्या है? डायोड को उल्टा कनेक्ट करके सॉल्व करना। आपका होमवर्क क्या है? डायोड को उल्टा। डायोड को उल्टा कनेक्ट करके सॉल्व करना। तो आई डू एक्सपेक्ट कि इतना तो हम डेफिनेटली कर लेंगे। यस सर। इनपुट में क्या दे रहे हो? इज इट एसी? यस सर। और फिर आप बोलोगे सर आपने एसी पढ़ाया नहीं है। अरे नहीं पढ़ाया तो क्या हो गया? कम से कम इस वेवफॉर्म को बना तो सकते हो। अरे यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 5 sin ओमेगा टी है, मैं सिर्फ उसका पॉजिटिव टाइम को ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे। नेक्स्ट, जब भी मैं आपके पास PHC लिखूंगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब भी मैं NHC लिखूंगा तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। और ये हमारा टाइम एक्सिस है। सबसे पहले हमने दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल। Now please concentrate at the board. I will be giving you time to write, but next part will be your homework. That means by changing the polarity of the diode. First thing देखो बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डाउट नहीं होना चाहिए डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। Forward bias. An ideal diode under forward bias behaves as Short circuit. short circuit. And once the diode is short circuit, tell me the output. जीरो। जीरो। और जितने गधों को, क्या बोला? जितने गधों को जीरो नजर नहीं आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी विवेक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। ठीक है? I want to have the meaning of this sentence. हम आपके विवेक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बताओ क्या मीनिंग है इसका? हाँ, हम आपके विवेक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोलो ना, करता हूं ना? हमारे पेशेंस को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। हम आपके पेशेंस की बड़ी एप्रिसिएशन करते हैं। ओके, यस सर। तो व्हाट इज V नॉट नाउ? डायरेक्टली जीरो। हो गया, खत्म। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट कितना आ रहा है? जीरो। जीरो। नाउ लेट्स डील विद द बेटा नेगेटिव हाफ साइकिल। यहीं पे लिख रहा हूं मैं नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि आप जानते हो मैं कंप्रेस नहीं करूंगा, सीधे नेक्स्ट पेज में ही जाऊंगा। ये जानते हो ना आप? हाँ जी। क्योंकि आपको पता है मैं हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट में, रिप्रेजेंटेशन में, PDF में या आपके ऑनलाइन क्लासेस में इंप्रूवमेंट तो पूरे टाइम चलता ही रहेगा।
ठीक है, और मेरे को आप बताओगे नेक्स्ट लेक्चर पे कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर पे अब हमारा जो नाम है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब मुझे ये कोई पूछेगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया। Yes, sir. नेगेटिव हाफ साइकिल पे हमारा डायोड क्या हो गया, ऑफ। ऑफ। और एक ऑफ डायोड कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट। Open क्योंकि circuit. डायोड हमारा आइडियल है, आइडियल डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब हो गया तो अब मेरे को सर्किट बनाना चाहिए। सर्किट आप देख लो, ये बनेगा। और आउटपुट कैसे आ रहा है, अगर इनपुट हमारा VI है, इनपुट हमारा अगर VI है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट फॉलोज गुड, VI। डाउट पूछने का हिम्मत है, बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ। पूछना ही नहीं। पूछना ही सर जो दोगे वही आएगा। फिर रीजन आर में ना करंट है, आर में देखो ध्यान से, करंट नहीं है। ना यहाँ पे करंट है ना यहाँ पे करंट है, इधर दोनों जगह पे जीरो करंट है। और इस आर में कितना करंट है, आए या जाए, जीरो आए या जीरो जाए, फर्क क्या पड़ता है अपने को। आर में 0 वोल्टेज है तो ये पूरा वोल्टेज कितना आ गया, VI। V. तो हम ऐसा बोल सकते हैं आउटपुट फॉलोज क्या, इनपुट। Good. इनपुट। क्विकली नोट दिस वन, यहां तक नोट करवा। कर लिया। आउटपुट फॉलोज इनपुट। अब हम वेव फॉर्म बनाए। Yes, sir. पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कैसे आ रहा है, 0. 0। ये दोनों केसेस आप याद करोगे। अब ध्यान से देखो बेटा, दिस इज माय आंसर। आंसर क्या है सर, आंसर हमारा है आउटपुट का फंक्शन बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना था, 0। 0 दिखाई दिया, बोलो दोस्तों। यस यस सर। यस सर। तो दोस्तों नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना है दोस्तों, VI। सेम एज इनपुट। यस सर। तो दोस्तों पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना है, 0। 0. अरे मैं वीडियो देख रहा था ना, तो वो दोस्तों इतने बार बोलता था ना, तो दोस्तों बोल के उसने पूरा वीडियो निकाला था। ओके, तो मैं ऐसे ही कर रहा था। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वापस 0। फिर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट कैसा है, जैसा इनपुट देते हो। क्या वो डी फ्लिप फ्लॉप है, हाँ जी। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सेम, Same as जो input. दोगे वही आएगा। यस So सर। it is acting as D flip flop in negative half cycle, but it is acting as purely rejecting circuit in positive half cycle. ऐसा बोल सकता हूं मैं। नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू -5 है वोल्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है, टाइम पीरियड है, Yes, sir. और पहले भी इतना ही टाइम पीरियड था, चेक कर सर सकते ये डी फ्लिप फ्लॉप वाली सिर्फ एनालॉग ही बताई थी आपने, ऐसा मतलब क्योंकि डिजिटल में हम स्केयर लेते हैं ना। ये अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आउटपुट अगर सेम एज इनपुट है तो डी फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हो किसी भी को। ठीक है सर। वो डिजिटल था, मैं वोल्टेज फॉलोअर को भी डी फ्लिप फ्लॉप बोल सकता हूँ, लेकिन फिर दुनिया पूरी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, बोलेगी कैसे हो गया करके। लेकिन आपको पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट वन, ये बताओ अगर मैं पीछे जाता हूं, ये देखो, क्या ये टाइम पीरियड है ये वाला, यस सर। Yes, sir. अभी भी तो टाइम पीरियड सेम है, देख लो, अभी भी तो टाइम पीरियड सेम है। जब टाइम पीरियड सेम है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक, तो हो गया अभी। अब देखो बेटा, यू नो ट्रांसफर फंक्शन, Yes, sir. सर। अब ये मत बोलना ट्रांसफर फंक्शन नहीं जानते करके। ट्रांसफर फंक्शन होता था आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। Input. क्या इसमें VI पॉजिटिव है, देखो यस सर। जब आपका VI पॉजिटिव था आउटपुट कितना था, 0। 0।
लो, जब आपका VI नेगेटिव था आउटपुट कितना था? सेम एज वोल्टेज इसको देखो, क्या ये V0 इज इक्वल टू VI है? बोलो, यस सर। यस सर। क्या ये Y इज इक्वल टू X है? यस सर। बट ये एप्लीकेबल तब है जब VI क्या हो? नेगेटिव हो। यस सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन V0 बाई VI होता था, ये क्या है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। फटाफट नोट करो और डाउट को बदल के अपना होमवर्क लिखो। लिख लिया? यस सर। डाउट Yes, को बदल sir. के होमवर्क लिखना था आपको, लिखा आपने? यस सर। लवीना, अच्छा लवीन, अरे यार ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में VI पॉजिटिव था, जब आपका VI पॉजिटिव था तो आउटपुट बता दो कितना आया था? 0। जब VI नेगेटिव था तो आउटपुट और इनपुट बराबर था, तो Y इज इक्वल टू X था। यही तो था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। डाउट क्लियर हुआ लवीन? डाउट क्लियर हो गया बेटा? ओके, दीपाली शर्मा, इंटरेस्टिंग टॉपिक, गुड बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। यस सर। यस सर। डायोड को बदल के सॉल्व करके लेके आओगे, बता दिया हूं मैं वो सब नहीं कराने वाला, सेम न्यूमेरिकल को। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ऐसे कर ले रहे हैं, लास्ट टाइम पे डायोड किस में कनेक्टेड था, सीरीज में कि शंट में? शंट। तो उसको क्या बोलोगे? शंट क्लिपर। अब आपका डायोड कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में, तो इसको क्या बोलोगे? सीरीज क्लिपर। सीरीज क्लिपर। ये V0 है, ये R है। R की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है आपका। और डायोड कैसा है? सीरीज। आइडियल। और VI को मैं बोल रहा हूं इट इज 5 sin ओमेगा t। फ्रीक्वेंसी से भी क्या फर्क पड़ेगा? 50 दोगे तो 50 आएगा, 100 दोगे तो 100 आएगा। ये T सही है, ये VI सही है। फटाफट नोट करो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है। जब मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल दूंगा तो डायोड क्या होगा बेटा? शॉर्ट हो जाए। डायोड ऑन हो जाएगा। यस सर। ऑन डायोड कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। Tell me the output now in positive half cycle. VI। गुड बेटा, जिसने भी रिप्लाई किया गुड। ये प्लस माइनस ऑफ VI है, और ये ऐसा दे रहे हो, जैसा दोगे वैसे ही आ जाएगा। यस क्योंकि सर। बिकॉज R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही V0 है, R के अक्रॉस वोल्टेज VI है, VI पूरा पूरा VI, तो V0 इज इक्वल टू व्हाट? VI। क्या मैं बोलूं आउटपुट फॉलोज इनपुट? यस सर। यस सर। But in case of positive half cycle, we have not yet deal with the negative half cycle. So let's deal with the negative half cycle now. This is case 2, negative half cycle.
अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल को देखेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, इजीली कमेंट कर सकते हो कि डायोड क्या है। Reverse bias. रिवर्स। तो अब मैं ना रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के बदले ऑन और ऑफ लिख रहा हूं, चलेगा इसमें। यस सर। डायोड रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, और वैसे भी आप Yes, जानते हो डायोड का रिवर्स बायस रेजिस्टेंस हम तब लेते हैं जब क्वेश्चन पे गिवन हो। इस आर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू ओपन सर्किट? 0 जीरो। तो आउटपुट कितना आ गया? 0 जीरो। क्विकली यहां तक नोट करो, डाउट नहीं क्लियर करूंगा मैं। डाउट भूल के भी डाउट मत पूछना, बता दिया हूं कि केसीएल केवल कैसे हुआ करके। मेरा मूड ऑफ हो जाएगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बोलो कैसे? आप ये टॉपिक छुड़वा दोगे? ओपैम छुड़वा दूंगा मैं। अगर किसी ने भी कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे को केसीएल केवल पूछ लिया ना और ओम्स लॉ पूछ लिया या आर कैसा लगा ऐसा कुछ पूछ लिया, मैं बता रहा हूं सीरियसली ओपैम छुड़वा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं खुद बोल दूंगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसीलिए दिमाग अपना सही रखो, फिर डाउट पूछो, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा ये कोई सर्किट है, इतना इजी सर्किट है ना, क्योंकि हम तो भाई इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, फिर साइनसोइडल बिहेवियर, और फिर हम वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, सीरीज और पैरेलल सब कर चुके हैं। तो फिर ये क्या सर्किट है? ये तो बहुत सिंपल हो गया। एग्री? यस सर। हाँ, यहां तक अगर नोट हो गया होगा, देन हम पढ़ेंगे आउटपुट वेव फॉर्म इसी सर्किट का और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गया सर नोट तो। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये दोनों रिजल्ट आप अपने पास रखोगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट इनपुट की तरह आ रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना आ रहा है? 0। अगर मैं कुछ अलग कलर के पेन से इसी में आउटपुट वेवफॉर्म बना दूं तो अच्छा लगेगा आपको? हाँ जी। वो ज्यादा अच्छा दिखेगा और आपको ना टाइम पीरियड का अच्छा आइडिया भी हो जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हो तो आउटपुट कैसे आ रहा है? सेम एज इनपुट। यस सर। हाँ, तो ये भी बता दो सेम एज इनपुट है या नहीं? है सर। और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना? 0। एक साइकिल कंप्लीट, ध्यान से देख सकते हो आप, एक साइकिल कंप्लीट। यस सर। फिर से क्या हुआ? सेम एज इनपुट। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब केस 1, आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट। अब नेगेटिव हाफ साइकिल, आउटपुट विल बी 0। फिर आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट। ये बताओ जो ऑरेंज लाइन से मैं बना रहा हूं वो आपको विजिबल है? हाँ सर। तो ये बताओ व्हाइट वाला वेव फॉर्म और ऑरेंज वाला वेव फॉर्म दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम। जब टाइम पीरियड सेम है तो एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन। नेक्स्ट वन, क्या ये क्लिपर नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया? यस सर। क्लिप मतलब रिमूव। पॉजिटिव पोर्शन को नहीं क्लिप कर रहा है, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है, तो क्लिपर का नाम क्या है? नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव। गुड, समझ में आ रहा है? यस सर। सर नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया तो नेगेटिव पोर्शन नहीं रहा, तो इसका नाम क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्लिपर है। और अगर डायोड का कनेक्शन सर्किट को देखकर बताऊंगा तो क्या बोलूंगा? सीरीज क्लिपर। सर्किट को देखकर बताओ, जस्ट ये सर्किट है, सीरीज क्लिपर। सीरीज क्लिपर। और आउटपुट वेवफॉर्म को देखकर बताओ, नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर। तो दोनों है। तो जो लोग बोलते हैं ना बेटा सीरीज और शंट क्लिपर, इसीलिए मैं पहले नहीं बता रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि उस लोगों की इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में बहुत सारी चीजें लैग कर रही है। सर्किट को देखकर बताओगे तो लगेगा डायोड सीरीज में है तो सीरीज क्लिपर, लेकिन वेवफॉर्म को देखकर बताओगे तो नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर। व्हाट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? आउटपुट और इनपुट के बीच में ग्राफिकल प्लॉट को क्या बोलते हो? कैरेक्टरिस्टिक्स। जब मेरा VI पॉजिटिव था, आउटपुट कैसे आ रहा था? सेम एज इनपुट। अब सेम एज इनपुट का मतलब V0 इज इक्वल टू VI और V0 इज इक्वल टू VI का मतलब
गधे लोग हो ना आप लोग, क्योंकि बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आ रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स यस सर। आपके लिए। नेक्स्ट वन सर, हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें आउटपुट कितना आ रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना आ रहा है? 0 0 0 नेक्स्ट वन, यहां पे चाहो तो आप रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे डायोड को क्या बोल सकते हो? यहां पे डायोड क्या था? ओ और यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे VI कितना है? ओरिजिन पे 0। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख लो यहां तक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया? अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को सेकंड टाइम पे कराया मैंने। नाम क्या है इनका? नाम क्या है इनका? अंकित। सॉरी सर, गलती से। कौन था ये बंदा? कौन था? नाम बताना एक बार। सर सॉरी सर, गलती से हो रह गया। पूरी क्लास के सामने माफी मांग। सॉरी सर, गलती से हो गया, प्लीज। नहीं, मेरे को नहीं, सबको बोल। सॉरी सर, लोग सॉरी। हाँ अभी ठीक है। ये हो गया बेटा इतना? यस सर। यस सर। देखो अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाएं। एक सीरीज क्लिपर हो गया, एक शंट क्लिपर हो गया। थोड़ा बढ़े बेटा आगे। यस सर। यस सर डायोड कब ऑन होता है? जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो। आप हर सर्किट में करंट निकालोगे ना तो V/R आ जाएगा, करंट फ्लोइंग फ्रॉम P to N हमेशा। लेट्स डील विद द थर्ड न्यूमेरिकल। स्टार्ट करें बेटा? हाँ जी। यस सर मैं एग्जांपल ही लेके कर रहा हूं। लेट्स डील विद द थर्ड न्यूमेरिकल। अब मैं इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने लगूंगा। आपको पता है ना, बच्चा जस्ट पैदा होते ही दौड़ता है क्या? नहीं, पहले वो क्या करेगा? पहले क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है और उसके पहले जस्ट मूव ऑन करता है बेड में। तो समझ में आ रहा है ना, लाइफ इज नथिंग बट लर्निंग। यस सर। तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं हर एक न्यूमेरिकल में चीजों को ऐड करने वाला हूं और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल धीरे 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 बढ़ाएंगे हम। ये हमारे पास अभी भी डायोड को क्या ले रहा हूं मैं? आइडियल। नेक्स्ट वन, देखो कुछ ऐड हुआ क्या? यस सर। ओके, मेरा जो क्लिपर का न्यूमेरिकल है ना, वो डायरेक्टली एग्जाम में आया था और आता रहेगा आगे भी। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा इनपुट होता है, आपको डिस्टिल में भी बताया था मैंने, और राइट हैंड साइड वाला हमेशा एक आउटपुट होता है। सर ये आर की वैल्यू आप लिखते क्यों नहीं हो? आर की वैल्यू को 1 किलो ओम भी ले लो एग्जाम्पल के लिए, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 किलो ओम ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। 10 किलो ओम ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। आर को आर रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने बोला 3 वोल्ट। और डायोड क्या है? आइडियल आइडियल। और ये जो VI है बेटा, इसको मैं अभी के लिए थोड़ा बड़ा वाला वोल्टेज ले लेता हूं। कितना? 10 sin ओमेगा t। दिस इज नाउ t और ये VI है। प्लीज मेरे हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो तो मजा आ जाएगा फिर आपको। और हमने जेना डायोड का 3 न्यूमेरिकल और करना है, तो वो मुझे याद है। कैसा वेव फॉर्म है? इज इट अ साइन वेव फॉर्म? यस सर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज 10 volt 10 sin and what is the minimum positive voltage? 10 So what is peak to peak input? 20 volt 20 Positive peak minus negative peak is nothing but peak to peak voltage. आगे एकदम केयर चाहिए मेरे को। क्या ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है? यस सर क्या ये नेगेटिव हाफ साइकिल है? यस सर यहाँ पे डायोड नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं होता तो मजा आ जाता, सिंपल हो जाता क्वेश्चन।
Yes, sir. नाउ आप सबको पता है बेटा ये 3 वोल्ट कहाँ से मेजर करते हो? ग्राउंड पे। ग्राउंड। Ground, और sir. मैंने आपको बोला था ग्राउंड का एक्सपीरियंस पूरा एनालॉग में चलता रहेगा। इस वाले पॉइंट का वोल्टेज चाहिए जो कि पॉइंट ए है, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। 3 volt. 3 वोल्ट। जैसे ये वाला स्टेप फर्स्ट है, अब ये 3 वोल्ट इस पूरे वेव फॉर्म में किस जगह पे लाई करेगा ये आपको पता है ना? पता है या नहीं? यस। यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, देखो तो। हाँ जी। Yes, sir. अब कोई बोलेगा सर आप स्केलिंग किए हो क्या? अबे स्केलिंग की बात नहीं है, 0 से ऊपर लाई करेगा और 10 से नीचे लाई करेगा। नीचे. हाँ। तो अब हमारा वेव फॉर्म 3 अलग अलग पार्ट्स में टूट चुका है। पहला केस 0 से 3, दूसरा केस 3 to 10 और तीसरा केस 0 to -10। समझ में आया? यस सर। पहला केस 0 to 3, 3 to 10 second case, and last case is nothing but 0 to -10. So let's talk about Yes. case 1. We are going to talk about case 1. In case 1, my input waveform lies from 0 to 3. 3। Okay. मैं सर्किट अब बनाना बंद करूंगा। इसके बाद 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में लाई करोगे, इसके बीच में अपनी मर्जी से हम 2 वोल्ट ले सकते हैं। यस सर। Yes, sir. यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो 3 तो बड़ा है। यस सर। Yes, नाउ sir. बड़ा इज कनेक्टिंग एन टर्मिनल ऑफ डायोड, यस सर। तो डायोड को मैं लिखूंगा ऑफ। यस Yes, sir. मैं सर्किट आप लोग के लिए बना दे रहा हूं इस बार, और इसके बाद कभी नहीं बनाऊंगा सर्किट। डायोड को ऑफ करने का मतलब ओपन सर्किट। यस सर। तो देखो अभी ओपन सर्किट हो गया। जैसे ही ओपन सर्किट हो गया, एक स्टूडेंट बोल सकता है 3 वोल्ट की यूटिलिटी खत्म हो गई। जैसे ही ओपन सर्किट हो गया, 3 वोल्ट की यूटिलिटी क्या हो गई? खत्म. बिकॉज हम दुनिया में ऐसा कभी बैटरी नहीं यूज करते जिसका एक टर्मिनल कनेक्ट हो और दूसरा ओपन सर्किट हो जाए। ओपन सर्किट। और हम ऐसा वाला वेव फॉर्म दे रहे हैं जो कि 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है। सो कैन यू कमेंट अबाउट आउटपुट? यस सर। VI. V को हटा दो, V नॉट इज सेम एज VI। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। गुड। तो फर्स्ट केस में आउटपुट कैसे आया? सेम एज इनपुट। नेक्स्ट देखो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 2। केस 2 में ध्यान से देखो बेटा, हमारा इनपुट वेवफॉर्म 3 से लेकर 10 तक लाई करता है। सो VI लाइज फ्रॉम 3 to 10 वोल्ट। कोई बीच का वैल्यू मैं अपनी मर्जी से ले लिया, लाइक 5 वोल्ट। यहां पे 5 दिया या 4 दिया या 6 दिया, और यहां पे 3 है, तो 3 छोटा है और 4, 5, 6 वोल्टेज ज्यादा है। नाउ ज्यादा वोल्टेज इज कनेक्टिंग P टर्मिनल ऑफ डायोड, डायोड बिकम्स ऑन। और आप जानते हो जो करंट होगा वो यहां जाएगा ही नहीं। जो भी R में करंट जाएगा वही डायोड में करंट जाएगा, वही 3 वोल्ट में जाएगा। तो डायोड ऑन हो गया। डायोड ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट। नाउ लेट मी ड्रॉ द सर्किट फॉर केस 2। अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सर इसे प्लीज एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है मेरे को बताओगे? अब कहां पे समझ में नहीं आया? कहां पे समझ में नहीं आया? सर डायोड ऑन कैसे हुआ? ये 3 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट, समझे? यस सर। बताओ बीच का कोई वोल्टेज, आप बताओ। 3 अरे to 10 हमने पूछा ले लो, 3 yes, वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट के बीच का कोई वोल्टेज बताओ। 7 कोई भी ले लो। 7 कैसे? यहाँ पे 7 है पॉजिटिव। यस सर। और यहाँ पे क्या है? 3 बड़ा क्या है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव ऑन। नहीं, बड़ा 7 है कि 3 है? 7। क्यों 3 बड़ा नहीं है? अगर 7 बड़ा है तो डायोड क्या है?
On. ऑन, तो फिर डाउट क्यों पूछा? देखो इधर डायोड ऑन हो गया, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। 9 is connecting P terminal of the diode and 3 is connecting N terminal of the diode। बड़ा क्या है? P terminal वाला वोल्टेज। यस सर। तो डायोड क्या हो गया? ऑन। 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 आप बताओ क्या हमने 3 डायोड को नहीं हैंडल किया है क्या क्लास में? करा है सर। यस तो सर। डायोड की ऑन और ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो फिर डाउट कैसे आ रहा है? लिखो, क्लैम्पर लिखो, छोड़ दो इसको। डायोड पढ़ के आइएगा तो कंटिन्यू करेंगे। सर करा दो। अरे पागलों जैसा डाउट पूछता है यार पूरे। प्लीज करा दो। नहीं हमें तो करना दो प्लीज। डिस्कशन कर चुका हूं और अभी क्या कर रहे हो फिर? सर हमें जाओ आ रहा ऑफिस में कंप्लेन करो, बोल देना मैं बोलूंगा डायोड पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ के आते। सर नहीं सॉरी करेंगे सर। कोई नहीं बोलेगा प्लीज। सर प्लीज करा दो सर प्लीज प्लीज। अरे आप बताओ क्या क्या मेरा गुस्सा जेन्युइन नहीं है? है सर, बट हमें आ ही रहा था सर, हमें तो आ ही रहा था। दिमाग खराब कर देते लड़कियां। रक्षाबंधन आया था, बांध देना था राखी मेरे को, बढ़ाता बैठ के आराम से। अल्लाह नंबर लाइन सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। अगले रक्षाबंधन को बांध देंगे। आप सोचो ना, मैंने बताया नहीं था डायोड कैसे ऑन होता है? हाँ जी बिल्कुल बताया था सर। डायोड पढ़ाते पढ़ाते साले 8 से 10 घंटे हो गया तुम लोग को, फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच पढ़ाते पढ़ाते, और आज एक स्टूडेंट पूछ रही है मेरे को कि सर कैसे ऑन हो गया करके। तो जब नहीं पता डायोड का ऑन और ऑफ होना, एक काम करो, तो हम एक काम करते हैं, ओपैम्प स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी की बात नहीं, सॉरी क्यों बोलते हो? बोलो ना कि सर हम गधे हैं बचपन से, हमें आज तक कोई टीचर ही नहीं मिला करके। बोलो, एक्सेप्ट करो गधे हो करके। हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल गधे हैं, अब आप बढ़ा दे। देखो पता है साला, मैं बता रहा हूँ, क्लास 8 का भी बच्चा होगा ना, 8 क्लास का बच्चा, वो बोलेगा भैया 3 और 10 से लेकर ना भैया हम ना 6 ले सकते हैं भैया, 6 ले लो भैया, 7 ले लो, 8 ले लो। अभी उनके टॉपिक में क्या है पता है? फाइंड द रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 2। तो बताओ, फाइंड द रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10। बोलो ना, अब बोलो जल्दी मेरे को। Tell me the some integer which lies between 3 to 10। 4 5 6 7 8 9। 4 चलेगा? 4 चलेगा ना? यस सर। यहां पे कितना वोल्टेज है? 4 वोल्ट। और यहां पे 3 वोल्ट। फिर डाउट कैसे आया कि डायोड ऑन नहीं हो रहा है करके? और क्या बोलेंगे पता है? सर गुस्सा करते हैं। क्यों ना करूं मैं गुस्सा, मेरा तो हक बनता है पूरा गुस्सा करने का। पढ़ाया मैं ही था पूरा डायोड। चलो अब छोड़ो इसको। डायोड क्या है? ऑन। 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 डायोड ऑन का मतलब, अब साला कोई बेवकूफ ही होगा साला बोलेगा सर शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया? अबे डायोड क्या है? ऑन है। आइडियल। हाँ आइडियल। मैं बता दे रहा हूं, दिमाग ठिकाने रख करके डाउट पूछोगे, वरना किसी का डाउट नहीं क्लियर करूंगा, बता दिया। आप जानते हो कि जितनी ऑनेस्टी से मैं पढ़ाता हूं ना क्लासेस में, ब्रेन, आईज, हार्ट, लंग्स, लीवर, हैंड्स, हेयर्स, हेड, सबका कंट्रीब्यूशन है मेरे पढ़ाने में। बिल्कुल सर। वाओ सर। मैं दुनिया में एक ही बंदा है जो दिमाग को छोड़कर पूरा दिल से पढ़ाता है, वो सिर्फ मैं ही हूं। सही बात है। और डाउट ऐसा पूछोगे तो रिएक्ट करूंगा मैं। वैसे भी मेरा दिल बहुत टूटा है बहुत बार। ओके ठीक है। गुड कमेंट। नाइस सर। किसने तोड़ा है सर? इससे बदला लेगा जाके। हाँ चलो अभी आ जाओ। ठीक है बेटा, मैंने जिस भी स्टूडेंट को डांटा है, अब आप भूल जाओ उसको। आपको पता है कि सर थोड़ी देर गुस्सा करेंगे फिर नॉर्मल हो जाए। हाँ पता ही है, मैंने बोला था ना। चलो ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पे। अब ऐसा डाउट नहीं चाहिए मुझे। सर आप जो रेंज ऑफ वोल्टेज ले रहे हो, प्लीज बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भूल जाओ। मैं भूल जा रहा हूँ, आप भी भूल जाओ। सर आप ही नहीं भूल रहे हो पहले तो, है ना? इधर देखो अभी सर, ये VI कहां से कहां तक है? 3 से लेकर 10 के बीच में। तो डायोड हमारा ऑन हो गया और ये सर 3 वोल्ट है। अब ध्यान से देखो, कोई भी वोल्टेज ले लो यहाँ पे, अगर कोई ऐसा वोल्टेज लूंगा जो 3 से बड़ा है, तो करंट कैसे फ्लो का ध्यान से देखो। कोई ऐसा वोल्टेज लो बेटा जो 3 से बड़ा है, ले सकते हो? यस सर। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो। यस सर। और करंट ऐसे फ्लो होने का मतलब डायोड में कैसे फ्लो हो रहा है, देखो। डायोड में P से N। P to N।
ऐसा करंट तभी फ्लो हो सकता है जब ये VI ग्रेटर देन 3 हो। देख लो, यस सर। VI शुड बी ग्रेटर देन 3, तब जाके करंट ऐसे फ्लो होगा। जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो डायोड क्या होगा? ऑन। नेक्स्ट वन, V0 तो काफी सिंपल है, बोलो क्या? 3 वोल्ट। 3। नाउ कैन आई से आउटपुट वोल्टेज इज लिमिटेड बाय 3 वोल्ट? अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, इसको बढ़ाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 100, 50, कुछ भी। आउटपुट सेम ही रहेगा 3। नाउ आउटपुट कैनॉट गो बियॉन्ड 3। यस सर। Output cannot go beyond 3, so can I call it as voltage limiter circuit, because output voltage is limited by 3 volt? यस सर। Okay, अब ध्यान से देखो बेटा, क्या पढ़ेंगे अभी? केस 3। केस 3 में इनपुट 0 से कम है और मिनिमम कितना है? 10। तो चलो आगे चलूं मैं? यस सर। यस सर। ये स्पेस तो खत्म हो गया, और आप जानते हो मैं कंप्रेस नहीं करूंगा बिकॉज फिर नोट्स डिस्टर्ब होता है आपका। सो आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज, फिर वापस इसी पेज में आऊंगा। केस 3 के बारे में बात करो, ये है हमारा केस 3। केस 3, एंड इन केस 3 इनपुट कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है? 0 से कम -10 और -10 तक। मैं एक ही बार बताऊंगा सर, इसके बीच का कोई भी वोल्टेज ले लो जो 0 से कम होगा। तो मैंने बोला बेटा -2 ले लेता हूं मैं, कुछ भी चलेगा। यहां पे -2 है सर, और यहां पे 3 है सर। 3 बड़ा है एंड बड़ा इज कनेक्टिंग एंड डायोड बिकम्स ओपन रिवर्स। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है। 3 बड़ा इज कनेक्टिंग एंड डायोड बिकम्स ऑफ। डायोड ऑफ मतलब ओपन सर्किट। बट एक बार सर्किट बनाना तो बनता ही है, और ये आप लोग के लिए मैंडेटरी टास्क है। आने वाले टाइम पे आप सर्किट हर केस के लिए बनाओगे, ठीक है? हम यहाँ पे ऐसा VI ले रहे हैं, VI। पोलैरिटी को नहीं लिख रहा हूं मैं, ओपन सर्किट हो गया, ये R है, ये 3 वोल्ट है, और हम यहां से लेकर यहां तक का आउटपुट लिख रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन के लिए ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए और भी कर रहा हूं। ये करंट 0 है, ये करंट 0 है, ये दोनों ब्रांच में करंट 0 है, तो यहां से कितना करंट आएगा या जाएगा? 0। ये 3 वोल्ट का कोई मतलब है? तो जो भी इनपुट दोगे वो क्या हो जाएगा? वही आउटपुट। सो 3 डिफरेंट केसेस हो गया। यस सर। ओके, अभी ध्यान से देखना बेटा। इसको मेरे साथ साथ बनाओ, ये सही है। ये जो डॉटेड लाइन करके बना रहा हूं, ये क्या है? इनपुट, ओरिजिनल इनपुट। ठीक है, इसमें एक साइकिल मान लेते हैं, हमें एक ही साइकिल तो समझना है, बार बार रिपीट होगा फिर। सर ये हमारा VI है, ये वाला VI का वेवफॉर्म है, ये वाला डॉटेड लाइन वाला, और ये T है। अच्छा, नेक्स्ट, आपको पता है कि यहां पे हमारे पास एक 3 वोल्ट का सिग्नल था, सॉरी 3 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज था। ये था 3 वोल्ट। ऊपर वाला कितना है? ये 10 वोल्ट। और नीचे वाला कितना है? -10 वोल्ट। ये वाला केस 1 है। यस सर। ये केस 2 है और ये केस 3 है। केस 1 पे आप अपना नोट्स देखकर बताओ कि आउटपुट कैसा था? एज इनपुट। सेम एज इनपुट। देखो सही है क्या? यस सर। हम डॉटेड लाइन को फॉलो कर रहे हैं बेटा, मेरे वर्ड्स का काफी केयर करोगे, वर्ड्स का। सर हम डॉटेड लाइन को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है, V0 = VI है, तो आउटपुट इनपुट के बराबर है। और जब ये वाला केस कौन सा है? केस 2। यस सर। जब केस 2 में जाते हो तो आउटपुट इज लिमिटेड बाय 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। ये भी खत्म।
अब ये कौन सा रीजन है बेटा, देखो ये वाला केस, फर्स्ट सॉरी केस वन। वन, यस सर। केस वन पे हमारा आउटपुट वैसा ही है जैसा कि इनपुट है। यस सर। ये है हमारा केस 3, और केस 3 पे ध्यान से देखो आउटपुट कैसा है, सेम एज इनपुट। तो आप ग्रीन डॉटेड लाइन को फॉलो करो। कितना सिंपल है, बोलो ना हाँ। यस सर। ना इंटीग्रेट करो ना डिफरेंशिएट करो, सिर्फ और सिर्फ केसीएल अप्लाई करो और केवीएल अप्लाई करो। तो द ब्यूटी ऑफ एनालॉग, स्टेटमेंट ध्यान से सुनोगे, द ब्यूटी ऑफ एनालॉग लाइज इन नेटवर्क थ्योरी एंड द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क थ्योरी लाइज इन मी। कैसा लगा हमारा कमेंट आपको? अच्छा लग रहा है सर। हाँ, अच्छा लगना ही चाहिए। मैं डांटता हूं तो आप बुरा मान लोगे क्या? नहीं सर। नहीं सर, ये 3 वोल्ट से, ये हमारा केस 2 है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 3। अब फिर केस इसमें हमारा आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट, क्योंकि बिकॉज आपको पता है बेटा, एक साइकिल के बाद बार बार वही चीजें हम रिपीट करेंगे। अब ध्यान से देखो, ग्रीन डॉटेड लाइन एंड बोल्ड येलो लाइन, आर दे हैविंग सेम टाइम पीरियड? यस सर। Okay, so an important comment for all Clipper circuit कि output frequency is same as इनपुट फ्रीक्वेंसी, but Clipper और rectifier दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। कोई भी मेरा स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि सर क्लिपर रेक्टिफायर है या रेक्टिफायर क्लिपर है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्किट है। दुनिया में आज तक कोई भी क्लिपर नहीं, दुनिया में आज तक कोई भी रेक्टिफायर नहीं आया जो ऐसा वेवफॉर्म दे। ठीक? यस सर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज बीइंग लिमिटेड बाय? 3 वोल्ट। 3 volt, and that's why we call that clipper circuit as voltage limiter circuit. अब मैं इसके बाद क्या बनाऊंगा? ट्रांसफर फंक्शन। मेक अ नोट ऑफ दिस वन क्विकली, मेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड वेरी क्विकली। सर यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे टाइम का एक्सेस को कोई ऊपर ले गया है। क्या बेटा? सर यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई टाइम का एक्सिस को 3 वोल्ट ऊपर लेके छोड़ दिया है। पहले ना जब जो कुछ इमेजिन करते हो ना, तो वो दिमाग यूज किया करो जो मैंने दिया है। क्लैम्पर नहीं पढ़ा रहा हूं कि वेवफॉर्म उठ के ऊपर चला गया। आप क्या बोल रहे हो पता है? कि वेवफॉर्म उठ के ऊपर जा रहा है। ना ना, टाइम का एक्सिस। टाइम एक्सिस क्या हुआ है? ऊपर जाने पर जो पहले जो इफेक्ट था वैसे ही हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही है? नहीं सर। नहीं सर। क्वांटम को इसमें लेके आ रहा है क्या? नहीं सर। तो क्लैम्पर को लेकर आ रहा है सर ये। क्लैम्पर क्या हुआ पता है? मैं बताता हूँ। इतना जो पोर्शन है ना वो गायब हो गया। हाँ। और इसके सिवा तो कुछ नहीं चलना चाहिए दिमाग तुम्हारा, फिर क्यों चला रहा है? देखो, इतना गायब कर दो ना, इतना क्लिप कर दो, इतना रिमूव कर दो, बात खत्म बेटा। ठीक है सर। तभी तो क्लिपर सर्किट है। क्लिपर सर्किट में हम कुछ पोर्शन को, सम SOME, क्लिपर सर्किट में हम कुछ पोर्शन को बाहर फेंक देते हैं। देखो, इसको काट दो, बाहर फेंक दो, इसको काट दो, बाहर फेंक दो। यस और नो? यस सर। यू नो ट्रिमर? यस। यही है। यू हैव ट्रिम सम पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म, बस यू हैव कट सम पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म, दैट्स इट। हो गया? यस सर। ओके, तो दोस्तों अभी क्या पढ़ेंगे इसके बाद, बताओ दोस्तों? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बड़ा बना दे रहा हूं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये V0 है और ये VI है। 3 वोल्ट आउटपुट में भी था और 3 वोल्ट इनपुट में भी था। ये देखो, क्या ये 3 वोल्ट है बेटा? यस सर। यस सर। वही वो रेफरेंस वोल्टेज है। क्या ये 3 वोल्ट है? यस सर। अब आप अपनी कॉपी से देख के बताओगे कि केस 1 में इनपुट वेवफॉर्म कहां से कहां तक लाई करता था? 0 to 3। हाँ जी। एंड इन 0 to 3
व्हाट इज आउटपुट? इनपुट के जैसे इनपुट के बराबर। इनपुट जब आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाता है तो वेव फॉर्म कैसा होता है? लीनियर, बिकॉज V नॉट इक्वल टू आई VI। अब इनपुट बढ़ रहा है 3 से बढ़ाओ तो केस 2, 3 से बढ़ाओ बेटा। क्या बोला? अगर इनपुट 3 वोल्ट से ज्यादा है तो आउटपुट कितना है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। अरे 0 वोल्ट कौन बोल रहा है? पागल है क्या? 0 वोल्ट बोल रहा है। जाओ केस 2 पे, केस 2 पे आउटपुट देखो कितना है। केस 2 में आउटपुट देखकर बताओ, मैंने पूछा कितना है? हाफ में VI 3। हाँ जी। नाउ सर 0 से कम, ओके ये तो हमारे पास नेगेटिव रियल एक्सिस है, मतलब 0 से कम है। तो जब 0 से कम हो जा रहा है तो आपका आउटपुट कैसा है? नहीं है ऐसा? यस सर। Because when input is negative half cycle, again output is same as इनपुट input. ये characteristics clear हुआ? This is case 1. This is case 2. And this is case 3. तीनों केसेस का रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है। एक बार वेरीफाई करके बताओ क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक सही है? यस सर। यस सर। ओके, डाउट तो होना नहीं चाहिए। नो सर। ओके, अब हम आगे चलें। यस सर। ये देखो, मेरे को पता है ना स्टूडेंट लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, ऐसा मैं जानता हूं ना। पेशेंस है क्या आप लोग के अंदर? नहीं, नहीं है ना? है सर। है सर। अब देखो मैं वापस क्यों इस सर्किट में आया? क्योंकि बिकॉज मुझे पता है स्टूडेंट को पढ़ाते कैसे हैं। ये आपको नहीं पता कि पढ़ते कैसे हैं, बट मुझे पता है पढ़ाते कैसे हैं। देखो ध्यान से, सर मेरे को ना क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये 3 वोल्ट को बदल सकता हूं मैं? 3 वोल्ट की पोलैरिटी को बदल सकता हूं क्या? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन में 3 वोल्ट की पोलैरिटी को बदल सकता हूं। थर्ड क्वेश्चन में डायोड को बदल सकता हूं। यस सर। और फोर्थ क्वेश्चन में दोनों को बदल सकता हूं। यस सर। अब 4 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं, मैं कराऊंगा 3 और 1 जो है वो आपका होमवर्क है। समझ में आया? सो लेट्स राइट नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा। यहां तक था। अच्छा, क्लैंपर कैसे आ गया भाई? तो लिखो क्लैंपर। नहीं सर नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बेटा जो नहीं आता मेरे को। चलो अब वो हो गया, फर्दर डिस्कशन नहीं। उसी क्वेश्चन में अब किसको चेंज कर रहा हूं, नाउ ध्यान से देखोगे और सर्किट आप बनाओगे हर एक केसेस के लिए। प्लीज फोकस एट द बोर्ड बिकॉज कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी व्हाट द चेंज आई हैव डन इन दिस सर्किट। पोलैरिटी चेंज। बट क्या आपका कंसेप्ट बदलेगा? नो सर। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करो बेटा। आर की वैल्यू से कुछ नहीं फर्क पड़ता, और जो आपका वी आई है ये आपके पास tan sin ऑफ ओमेगा टी हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं हम। आउटपुट होगा V0। इनपुट वेवफॉर्म कितना है बेटा? टेल मी। 10 sin ओमेगा टी। 10 sin ओमेगा टी दिखा?
Yes, sir. नेक्स्ट मैं पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड -3 वोल्ट। -3। अब अगर कोई +3 बोलेगा तो कैसा लगना चाहिए मेरे को? गुस्सा। गुस्सा ही आएगा मुझे बहुत ज्यादा। फिर बोलेंगे सर आप में विवेक की कमी है ना, ऐसा बोल सकते हो? नहीं। नहीं। ये देखो, अब कुछ गधे क्या बोलेंगे पता है? सर ऊपर क्यों नहीं बनाया आपने, है ना? है ना? नहीं है? नहीं बोलोगे? नहीं सर। नहीं बोलो ना प्लीज प्लीज। सर ऊपर क्यों नहीं बनाया? लास्ट टाइम पे तो ऊपर था। नो सर। है ना? ये 10 है सर, ये ओरिजिन है सर 0 वोल्ट, ये -3 है सर, और ये -10 है। तो पीक टू पीक वोल्टेज मैं बार बार लिखूंगा नहीं। कितना दिख रहा है पीक टू पीक? स्टिल 20 नेक्स्ट, आप सबको पता है कि पहला केस 0 to 10, दूसरा केस 0 to -3 और -3 to -। तो मैं सर्किट अब नहीं बनाऊंगा, मैं बस बताऊंगा डायोड ऑन है या ऑफ है। और आपका होमवर्क क्या है? इस सब के लिए स्पेस दोगे थोड़ा थोड़ा। केस 1 में सर्किट के लिए स्पेस दोगे, केस 2 में सर्किट के लिए, और केस 3 में सर्किट के लिए स्पेस दोगे आप। एंड सी केयरफुली, बट मैं एक्सप्लेनेशन पूरा करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट केस 1। केस 1 पे VI कहां से लेकर कहां तक लाई करता है? 0 से 10। कोई भी वैल्यू ले लेता हूं बीच का, 5 वोल्ट ले, मेरी मर्जी, आपको जो लेना लेते रहो। यहां पे 5, यहां पे -3, 5 बड़ा, -3 छोटा, 5 बड़ा इज कनेक्टिंग P टर्मिनल। डायोड इज व्हाट? ऑन। नहीं बोलो ना ऑफ, प्लीज यार, प्लीज बोलो ना प्लीज। हाँ सर ऑन कैसे हुआ पूछ सकते हो? नो सर। नहीं सर। हाँ, जैसे ही डायोड ऑन हुआ मेरे को दिख रहा है V आउट इज -3। क्या आपको दिखा? यस सर। देखो बेटा, शॉर्ट सर्किट करके आप फिगर बना सकते हो डायोड को। जैसे शॉर्ट सर्किट करोगे सारी दुनिया को दिख जाएगा कि V0 कितना है? -3। -3। तो ये सब सर्किट आप बना सकते हो, तो मेरा टास्क खत्म हो जाएगा और हम आगे तक जा पाएंगे। फिर बना सकते हैं सर। बना लिया? ओके गुड। यस। तो ये मत सोचना कि मेरे को इम्प्रेस कर लोगे। हम तो कहाँ से। नहीं, मैं मजे ले रहा हूँ। हाँ। तो व्हाट इज V0? -3। हमारी नॉलेज सर आपके साथ कभी मैच नहीं कर सकती। अरे बेटा, जब मैं अपने टीचर को सिखा सकता हूँ जो मुझे गेट एग्जाम निकलवाया था, तो फिर मैं किसी भी को सिखा सकता हूँ। यस सर। उनका एक्सपीरियंस है 18 इयर्स का और मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल का। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब मैं 18 इयर्स में जाऊंगा तो वो कहाँ पे पहुंचेगा। चलो छोड़ दो, अभी आ जाओ यहाँ पे। जब मैं अपने होम टाउन पे क्लास लेने जाता हूँ ना, सर वो सुन लो, जब मैं अपने होम टाउन पे क्लास लेने जाता हूँ ना, तो सबसे पहला किस्सा क्या होता है पता? उसका बीपी बढ़ता है। और मेरे पास इसका प्रूफ है, क्योंकि जो उनके साथ काम करते थे ना, वो संदीप चंद्राकर सर, वो मेरे दोस्त हैं। ठीक, तो ऐसा हम करते आए। दुनिया में बहुत सारी चीजें किया है मैंने इंटरेस्टिंग, वो भी सिर्फ हार्ड वर्क के बेसिस पे। चलो अभी आ जाओ। लेट्स टॉक अबाउट केस 2। अच्छा, केस 2 पे देखो ध्यान से, हमारा इनपुट वेवफॉर्म कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है? -3 to 0। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है बेटा, लिखने का तरीका कैसे भी करो, बस आपको दिखना चाहिए कि ये रेंज लिखा हुआ है, बस समझने के लिए रेंज। मैं -2 ले लेता हूं इसके बीच में। यहां पे कहीं पे -2 है और यहां पे -3 है। -2 बड़ा है और -3 छोटा है। -2 बड़ा इज कनेक्टिंग P टर्मिनल ऑफ डायोड। डायोड बिकम्स ऑन। ऑन। क्या बात है, डायोड क्या हुआ? ऑन। और कुछ लोग देखो क्लास में, सर ये -2 है, ये -3 है। सर -3 तो बड़ा होता है। -3 तो बड़ा होता है, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया सर। तो भाई वो तेरा ज्ञान है, तू अपना ज्ञान कहीं और लगा। लड़कों के लिए था कमेंट। डायोड क्या है? ऑन।
ऑन करो, मतलब अपने इमेजिनेशन में शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट हो गया, आउटपुट तो मेरे को दिख रहा है। यस सर। कितना? -3। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी -3 नीचे भी -3। देखो बेटा, कंसेप्ट सही होना चाहिए, आप अपना आंसर मत मैच किया करो, कंसेप्ट सही होना चाहिए, रटो मत। अब नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 3 नाउ। यस सर। देख लो बेटा, प्लीज आप बनाओगे सर्किट, ये मेरा रिक्वेस्ट है पूरी क्लास को। नाउ अब इनपुट हमारा -3 से कम हो गया और -10 तक लाई कर रहा है ना? यस सर। तो मेरा काम सिंपल है, इसके बीच का कोई वोल्टेज ले लेता हूं -7। सर -4 ले सकते हैं, अरे कुछ भी लेना यार तू, -7 ले लेता हूं मैं। ये -7, ये -3 बड़ा कनेक्टिंग एंड, डायोड बिकम्स ऑफ। अगर डायोड ऑफ है तो ध्यान से सुनो, इस साले को क्या बोला? इस साले को सर्किट से बाहर निकालो। यस सर। ओपन। तो आउटपुट बताओ। VI। हाँ, तो आउटपुट कितना आया? VI। इसको बाहर निकालोगे तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना आर में कोई करंट है, आउटपुट डायरेक्टली कितना आएगा? इनपुट के बराबर। तो मेरे को लगता है लिखना तो हो गया होगा, केस 1, केस 2, केस 3। यस सर। अब हम क्या बनाएंगे? आउटपुट। आप बोलोगे तो मैं आउटपुट वेवफॉर्म इसमें बनाऊं? हाँ है ना? यस। क्योंकि मैं तो इनपुट बना चुका था, अब आउटपुट बना रहा हूं। अब मैं आउटपुट को ना येलो कलर से बना रहा हूं। ये है हमारा कौन सा केस बेटा? फर्स्ट। देखो फर्स्ट केस में आउटपुट देखो, -3 वोल्ट। फर्स्ट केस क्या है? मेरा फिंगर का मूवमेंट देखना सर, ऐसे ऊपर जा रहा हूं मैं, और यहां तक क्या केस कवर किया मैंने? ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब केस कौन सा है? फर्स्ट। और फर्स्ट केस में आउटपुट देखो, -3 वोल्ट है। ये यहां तक ना, यहां तक फर्स्ट केस है। यस सर। देखो बेटा, आर यू एग्रीड विथ माई प्लॉटिंग ऑफ द केस 1? यस सर। जैसा वो है ना, बस मैं वैसा कर रहा हूं, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम होगा, दिमाग लगाना नहीं है। V0 -3, तो देखो -3 खत्म। अच्छा, इसको देखो, ये कौन सा केस है? वाला सेकंड केस में आउटपुट देखो, तो इस लाइन को खींचना चाहिए। हाँ जी। तो पूरा खींच दिया, अब यहां तक हो गया। अब ये कौन सा केस है? ये वाला थर्ड केस में आउटपुट देखो, सेम एज VI। इनपुट। मतलब मैं जाके व्हाइट लाइन को फॉलो करने वाला हूँ। हाँ जी। व्हाइट लाइन को, तो मैं व्हाइट लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। अब एक साइकिल कंप्लीट हो गया? यस। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। ये कौन सा केस है? सेकंड केस में आउटपुट देखो, -3, मतलब ये लाइन थोड़ा आगे जाएगा। देखो यहां तक चला गया, देखो थोड़ा आगे तक ड्रॉ किया हूं। यस सर। हो गया, इतना है बेटा, बस यहां से स्टार्ट किया। देखो अब ऐसे करता हूं मैं, और आपको समझाने के लिए मैं कुछ करता हूं। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हुआ, जो कि नाम बी पॉइंट है, और ए से लेकर बी तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ क्या? यस सर। और इसका भी उतना ही साइकिल कंप्लीट हुआ, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां तक खत्म हो गया। ये क्या आ रहा है? ये कौन सा केस है? देखो फर्स्ट केस, -3 वोल्ट। -3। सो मेंटेन -3। मेंटेन क्या? -3। अब मैं यहां पे आके रुक गया बेटा। कहां पे पता है? यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे आके रुक गया। नीचे ऐसे वर्टिकल जगह पे आके रुक गया यहां पे। अब ये कौन सा केस है? अरे यार, ये कौन सा केस है? सेकंड केस सर। सेकंड केस में आउटपुट देखो, -3। कंटिन्यू दैट लाइन, यहां तक आ गया। व्हाट इज दिस केस? सेम, VI। That means I'm going to follow white line.
फिर ये केस टू में वापस, केस 1 में वापस। समझ में आया कुछ? यस सर। देखो ये याद रखना बेटा, ये क्लिपर है। अब क्लिपर कर क्या रहा है, देखो ध्यान से। इसने क्या किया पता है, 10 वोल्ट को ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल बाहर निकाल दिया, सेकंड केस को भी बाहर निकाल दिया, और दोनों केस के बदले क्या कर दिया पता है उसने, -3 वोल्ट ऐड कर लिया, और ये -3 यहां से आया था। समझ में आया? यस सर। ओके, अब क्या करें, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। इसकी प्लॉटिंग कर लो फटाफट। आप भी मल्टीपल कलर पेन यूज किया करो। इसकी प्लॉटिंग खत्म करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कर ली सर। हो गया? यस सर। ये तीनों केस आप बताओगे मेरे को। मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहा हूं। What is V0 versus VI characteristics? Is nothing but transfer characteristics. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay. अब -3 लोकेट करना है। -3 तो था इसमें, -3 कहां पे लोकेट करूंगा मैं? नेगेटिव VI। नेगेटिव रियल एक्सिस में। यस सर। तो आउटपुट में भी कहीं ना कहीं -3 था, तो वो भी यहीं लाई करेगा। ये सही है। ये वाला क्या है बताओ, ये पॉजिटिव है क्या VI? यस सर। यस सर। जब VI पॉजिटिव था मतलब केस 1, तो आउटपुट कितना आया बेटा? -3 वोल्ट। -3 पक्का? हाँ जी। यस सर। ये देखो, जब मैं इधर हूं तो आउटपुट -3। अब डाउट नहीं होना चाहिए, चेक कर लो। जब VI 0 से बड़ा है तो V0 -3 है। नेक्स्ट, जब VI ओरिजिन से -3 तक लाई करता है तब आउटपुट कितना था? -3। तो भाई मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं क्या? वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। कुछ जगह पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, खासकर मेरी क्लास में। हो गया। अब -3 से इधर जाने का मतलब VI। VI। V0 is equal to VI। तो ये सही है। हाँ। यस सर। अब आप ध्यान से देखो सर, इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता ना तो ओरिजिन से पास होता, क्योंकि बिकॉज y इज इक्वल टू mx वाला लाइन है। ये केस 1 होगा, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। इज नथिंग बट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। बताओ समझ में आया? यस सर। देखो बेटा, इसमें ही प्रॉब्लम एराइज होता है। अरे V0 इक्वल टू VI एंड इट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x, बट ये एप्लीकेबल कब था? -3 से कम के लिए। हो गया? आपके लिए एक होमवर्क है, बस डायोड की पोलैरिटी को चेंज करके बेटा एक बार कीजिएगा ट्राई। और मैं नेक्स्ट क्लासेस में डायोड की पोलैरिटी को चेंज करके उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। जो मेन न्यूमेरिकल था आपका, मेन न्यूमेरिकल कौन सा? ये। यस सर। इस न्यूमेरिकल में इसको बदल चुका हूं मैं 3 वोल्ट को। आप किसको बदलोगे? डायोड। और ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लासेस में मैं उसी को बदल के स्टार्ट करूंगा, और नेक्स्ट क्लासेस में क्लिपर विथ प्रैक्टिकल डायोड पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आर यू हैविंग सम डाउट्स? नो सर। हेलो सर। नो सर। सर केस 2 में सर वोल्टेज इंक्रीज क्यों नहीं हुआ सर? कहाँ पे केस 2? ये मेन कराया ना आपने सर? यहाँ पे बोल रहे हो? नहीं सर, इससे पहले वाला जो कराया था आपने। कौन सा पेज? ये और इसके पीछे? इससे पहले नहीं सर, इससे पहले। हाँ सर यही। हाँ सर 3 वोल्ट से सर वोल्टेज इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? कौन सा? सर केस 2 में। मेरे को ये बताओ, ये V0 कितना है? केवल अप्लाई करो। -3 प्लस V0 इज इक्वल टू 0। केवल सेटिस्फाई करना चाहिए ना। यहाँ पे जितना वोल्टेज इंक्रीमेंट करोगे VI को, सारा का सारा वोल्टेज जो चेंज आ रहा है उसको ले कौन रहा है? रेजिस्टेंस।
और एक और चीज है माइनस वी आई प्लस आई इंटू आर प्लस 3 एंड दिस 3 इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज आई कैन नॉट अवॉइड केवल इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सो वी नॉट इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहे हो उस वोल्टेज को कंज्यूम कौन कर ले रहा है आर ठीक है ओके सर क्योंकि बेटा मेरा केवल सही होना चाहिए बाकी सब कुछ हो सकता है हो गया यस सर किसी को और डाउट है नो सर ठीक है तो फिर स्टडी करके नेक्स्ट क्लास में मिलिए आप लोग थैंक यू एवरीवन बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू बेटा बहुत सारे लोग थैंक यू और बाय बोल रहे हैं तो सबको थैंक यू और बाय थैंक यू सर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ठीक है यू टू सर आप और भी एक और चीज है कोरोना से डरना नहीं है मैं बता देता हूं अगर हॉस्पिटल बस मत जाना फिर आप परफेक्ट हो सर लास्ट वाला पेज दिखा दो क्या लास्ट वाला पेज दिखाना एक बार तेरा साबुन स्लो है क्या इतना लेट रेस्पॉन्ड कर रहा है क्लास ऑफ करें करके तब ये हो गया यस सर चलो बेटा थैंक यू एवरीवन आशीष तमंग थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन बेटा ओके वेलकम बाय बाय